क्या है आज की सुर्खियां? हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सीसीएल प्रबंधक और पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ की संयुक्त कार्रवाई। अवैध कोयला परिवहन में जुटे 7 बैलगाड़ी को किया नष्ट, 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर चलाया गया अभियान। पुनः सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को कार्रवाई की दी गई चेतावनी। जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 युवक युवतियों को भेजा गया जम्मू कश्मीर। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी राजेश्वर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आईसेक्ट दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में रोजगार मेला का हुआ आयोजन, 21 उम्मीदवारों का हुआ चयन। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस व सीसीएल प्रबंधन के द्वारा शनिवार को सती घाट के ओपन कास्ट माइंस इलाके में अभियान चलाकर अवैध कोयला ढुलाई कर रहे हैं 7 बैलगाड़ियों को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान 2 कोयला तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में सीसीएल प्रबंधन के साथ पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की भनक मिलते ही सती घाट में अवैध उत्खनन और परिवहन में जुटे अवैध कोयला कारोबारी भाग खड़े हुए। इस बाबत सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने बताया कि सती घाट के ओपन कास्ट माइंस इलाके में अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन को लेकर सूचना मिल रही थी, जिसकी पुष्टि के बाद पचम्बा पुलिस, मुफस्सिल थाना पुलिस और सीसीएल सिक्योरिटी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इस दौरान कोयला परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे बैलगाड़ी को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में जो लोग भी अवैध कोयला कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इधर सूचना मिला था कि फिर से लोग सक्रिय हो गए हैं कोयला चोरी में, ओपन कास्ट में। तो फिर मुफस्सिल थाना, पचम्बा थाना और हमारा सिक्योरिटी सब मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किए। 7 बैलगाड़ी पकड़ाया, 7 को नष्ट कर दिया गया है। 2 बैलगाड़ी के साथ 2 व्यक्ति भी पकड़ाए हैं, उनको मुफस्सिल थाना ले जाया गया और कोयला को भी जब्त कर लिया गया। हाँ, माना एक नदी है ओपन कास्ट के पीछे में, उसमें लोग बांस डाल देते हैं, बांस बल्ली डाल के आना जाना करते हैं। उसको हम लोग तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। गिरिडीह शहरी इलाकों के प्रमुख मार्गों में शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ठेला फुटकर विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी गई। बताया गया कि आगामी रामनवमी समेत अन्य पर्व त्योहारों के मद्देनजर शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है, ताकि जाम की समस्या न हो।
मौके पर अभियान का नेतृत्व कर रहे थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने ठेला खोमचा वालों से सड़क पर अतिक्रमण नहीं किए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से सड़क जाम की समस्या बनी रहती है। ऐसे में शहर अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तो महज चेतावनी देकर सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन आगे से नगर निगम के माध्यम से अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी रामनवमी पर्व के मद्देनज़र रोड के चौड़ाई को देखते हुए, रोड के अतिक्रमण को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अब यह कंटिन्यूअस चलते रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम ठेला वाले को, सब्जी वाले से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपने जगह पर लगाएं, बिना मतलब के रोड पर लगा के इनक्रोच नहीं करें। अगर वे करते हैं तो उन पर फाइन करने की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से कराई जाएगी। अवैध शराब बनाने और बिक्री की सूचना पर उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना की टीम ने छापेमारी कर अवैध जावा, महुआ और महुआ शराब को नष्ट कर दिया। हालांकि कार्रवाई की सूचना धंधेबाजों को लग गई और वक्त रहते धंधेबाज मौके से भाग निकले। इस दौरान धंधेबाजों को चिन्हित कर सभी के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा रहा है। बताया गया कि रामनवमी पर्व को देखते हुए विशेष शाखा रांची के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध शराब के उत्पादन एवं बिक्री की जानकारी मिलने के बाद उत्पाद विभाग गिरिडीह के द्वारा जिले के विभिन्न थाना के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर अवैध महुआ शराब, जावा महुआ तथा भट्टी को नष्ट किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। छापेमारी दल में मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, उत्पाद विभाग के एएसआई प्रमोद प्रसाद, मनीष कुमार, हवलदार राम बच्चन यादव, सिपाही श्याम किशोर प्रसाद, जयाशंकर चौधरी, भगवान राय, जयदेव यादव, अजय सिंह, सुरेंद्र यादव समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
परियाना में शनिवार को आईसेक्ट दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में प्रमुख रूप से नियोक्ता अतुल्य एडुटेक पीवीटी एलटीडी ने कई कंपनियों को लेकर भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से 200 रिक्तियां थी। वहीं इस रोजगार मेले में लगभग 48 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न कंपनियों में 21 उम्मीदवारों का चयन किया गया और साथ ही साथ इंटरनेशनल जॉब के इच्छुक उम्मीदवारों का भी एनएसडीसी के तरफ से आयोजित इंटरनेशनल कौशल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसमें 20 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान जैसे देशों में लगभग 10,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर है। रोजगार मेले को सफल बनाने में नियोक्ता हिमांशु दुबे, ट्रेनिंग सेंटर हेड शिवदयाल सिंह, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तबरेज आलम, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सुल्तान अंसारी, MIS मोहम्मद जहांगीर अंसारी, पुरवेद कुमार, राजा शर्मा, विशाल सिंह, रजा खान, राजेंद्र पाठक, संदीप मिश्रा, पप्पू मंडल, मनोज कुमार, तबस्सुम बानो, सुमित कुमार, गुड़िया कुमारी, विवेक कुमार का भूतपूर्व योगदान रहा। असलत चौधरी है जो ऐसे दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में आया रोजगार मेला लगा है, जिसमें 16 ट्रेनिंग कंपनी आए 3-4 उसमें हम भाग लिए 16 ट्रेनिंग में और इसमें सिलेक्शन है और काम के लिए। मेरा नाम हिमांशु है, मैं अतुल्य एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूँ। यहाँ आईसेक्ट गिरिडीह में आज इंटरव्यू चल रहा है और यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग लोकेशन के लिए 100+ कैंडिडेट चाहिए था। लोकेशन से हैदराबाद, बैंगलोर और चंडीगढ़। यहाँ आईसेक्ट में अभी तक 21 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो अभी आगे देखते हैं कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका रहेगा 14 से 15 हज़ार रुपये। कुछ कंपनी में रहने खाने की भी सुविधाएं दे रहे हैं। झारखंड तुरी समाज सेवा संघ का 40वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को धूमधाम से शहर के ऑफिसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संघ के संस्थापक भिखारी तुरी शरीक हुए, जबकि समारोह की अध्यक्षता गोविंद तुरी और संचालन उमेश तुरी ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। इसके बाद सभी ने एक सुर में समाज को एकजुट करने और मजबूत बनाने पर बल दिया। बताया गया कि स्थापना दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज को एक मंच पर लाकर शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक समेत हर एक क्षेत्र में आगे लेकर जाना है। समारोह में कृष्णा तुरी, ब्रजमोहन तुरी, शंभु तुरी, सुरेंद्र तुरी, शंकर तुरी, राजू तुरी, नकुल तुरी, महेंद्र तुरी, प्रदीप तुरी समेत समाज के कई महिला पुरुष शामिल थे। आज का जो कार्यक्रम है हमारी जाति के चिंता हो रही है, जो अलग अलग जगह पर हम लोग टुकड़े टुकड़े में जो कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। एक होकर के हम चाहते हैं कि एक ही हो करके यह जाति का जो कार्यक्रम हो एक हो करके हो। पूरी समाज का जो संगठन बना हुआ था आज से करीब 1983-84 का संगठन
बना हुआ था 78 से शुरू हुआ था, जबकि हम लोग उस टाइम छोटा थे। और ये समाज हम लोग फाउंडेशन जो डाले हुए थे, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारा समाज के एकजुट करने के कारण इधर उधर भटक रहा है। इसके लिए आज मुख्य अतिथि ने हम लोग को मार्गदर्शक के रूप पर हमारा समाज आज भी जागृत नहीं है। कोशिश इतना हम लोग करते के बाद भी आज 40वां दिवस मना रहे हैं तुरी समाज सेवा संघ का। आज झारखंड तुरी समाज सेवा संघ का स्थापना दिवस है। इसमें झारखंड से कई हमारे स्वजाति बंधु उपस्थित हुए हैं और इस मकसद से उपस्थित हुए हैं कि किस तरह से हमारे स्वजाति बंधु एक मंच पर आए और एक मंच पर आने के बाद हमारे स्वजाति बंधुओं के लिए क्या उद्देश्य से संगठन का निर्माण किया गया था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक के क्षेत्र में हो, राजनीतिक के क्षेत्र में हो, उसमें कैसे सफल हों। कुछ दिनों से हमारे संगठन में बिखराव चल रहा है, उसी को एक मंच पर लाने के लिए आज का जो स्थापना दिवस मनाया गया है। आज हमारे समाज का 40वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर हम लोग मिलन समारोह कर रहे हैं, सम्मेलन की ओर कर रहे हैं। और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय संस्थापक हमारे श्री भिखारी तुरी जी हमारे बीच उपस्थित हुए। हम लोगों को एक मार्गदर्शक देने का काम किए हैं, जिसके कारण जो हमारा समाज बिखरा हुआ है वो एक होगा और हर हालत में एक होगा। बहुत जल्द हम लोग ये विकल्प निकाले हुए हैं कि इसको एक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र और सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के द्वारा 14वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत शनिवार को बस स्टैंड स्थित सीआरपीएफ कैंप से 20 युवक एवं युवतियों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर युवाओं की टीम को रवाना किया। इसके पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव ने अपने संबोधन में कहा कि युवक युवतियों को जम्मू कश्मीर भ्रमण करने और वहां की कला व संस्कृति की जानकारी लेने के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने सभी को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय सीआरपीएफ द्वारा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से युवाओं को देश के अन्य राज्यों में वहां की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय, बोलचाल आदि के बारे में जानकारी हेतु भेजा जा रहा है, जहां पर वे जाकर अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं तथा उस प्रदेश व स्थान की समुचित जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके बाद पुनः अपने गांव लौटकर वहां के लोगों को अन्य प्रदेश की परिवेश, रहन सहन आदि की जानकारी देते हैं। मौके पर उप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, उप कमांडेंट आलोक रंजन समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। देखा है देश और दुनिया, उनको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतने संसाधन हैं, इतनी तरीके की फसल हैं, पेड़ हैं, फ्रूट्स हैं, क्या रोड की कंडीशंस हैं, क्या हॉस्पिटल्स की हैं, अलग अलग स्टेट्स में कैसे लोग रहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जैसे बच्चों का ग्रुप 20-20 का, 10-10 का, 15-15 का, उस हिसाब से भारत के विभिन्न राज्यों में भेजा गया है। 14वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत आप सभी बच्चों को यहाँ पर गुवाहाटी भ्रमण करवाने हेतु बुलाया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार नियोजन नीति पर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि चालू सत्र में विधानसभा के अंदर सीएम हेमंत सोरेन नियोजन नीति पर क्या बोलते हैं, इसका इंतजार राज्य की जनता कर रही है। श्री मरांडी शनिवार को तीसरी के लेरवा गांव में आदिवासी लड़की मेरी सोरेन के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। मेरी की मौत बीते दिनों झाझा
स्टेशन पर ट्रेन से कटकर हो गई थी। श्री मरांडी ने मृतका के परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया, साथ ही कुछ सहयोग राशि भी दी थी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब श्री मरांडी ने नियोजन नीति के बहाने सरकार को घेरा। इस दौरान स्थानीय स्तर पर तीसरी क्षेत्र में रोजगार की कमी को पलायन का मुख्य कारण बताया। बाबूलाल ने कहा कि क्षेत्र में ढीबरा ही मुख्य रोजगार का स्रोत था, लेकिन सरकारी दबिश के कारण यह पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण लोगों के समक्ष रोजगार को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते लोग तीसरी क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ढीबरा चालू करने की दिशा में जल्द पहल करने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र का मुख्य रोजगार खुल जाए तो निश्चित रूप से पलायन और ऐसी दुर्घटनाओं पर भी काफी हद तक विराम लग पाएगा। मौके पर भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, राजेश राम, उदय सा, कपिल यादव, कुणाल सिंह, बैजू मरांडी, संतोष सिंह, मोती मरांडी, मोहन मरांडी सहित कई लोग मौजूद थे। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो रोजगार था, खास करके ढिबरा से ही लोगों का गुजर बसर होता था, वो जब बंद हो गया तो कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से लोग अब रोजगार की तलाश में कहीं भी लोग चल देते हैं और उसके बाद जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बड़ा दुखद होता है, जिसे भी आए से मिले। देखिए, रोजगार के अगर इस क्षेत्र में अवसर हो जाएगी तो फिर लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 150 रुपया इधर ही कमाने लग जाएंगे तो फिर बाहर नहीं जाएंगे। फिर पहले जैसे इसी क्षेत्र में लोग उतना कमा लेते थे, 100, 200, 250, 500, तो फिर लोग जाते नहीं थे, लोग यहीं रहते थे। और इसलिए हम सब लोग बार बार कोशिश करते हैं कम से कम ये जो इस क्षेत्र में जो रोजगार है वो तो कम से कम खुल जाए, सरकार उस पर ध्यान दे तो फिर इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं। उन्होंने क्या नियोजन नीति बनाई है उस पर हम लोग सदन में पूरा 1 सप्ताह तक हाउस नहीं चला, तो हम लोग कह रहे थे कि सदन में आकर के बोले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चलते सत्र में ही हम जरूर बोलेंगे। हाउस सब चलना प्रारंभ हुआ, अब देखते हैं कब वो बोलता है, कब बताता है, क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत गिरिडीह नगर निगम के बोड़ो दुर्गा मंडप में वार्ड संख्या 4, 5 एवं 6 में की कुल 12 बूथ सशक्तिकरण अभियान व भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बजट पर अभिभाषण को भाजपा ओबीसी द्वारा ग्रामीणों के बीच पढ़कर सुनाया गया। साथ ही शक्ति केंद्र संगोष्ठी में वार्ड संख्या 4, 5 एवं 6 के कुल 12 बूथ के सभी बूथों में प्रतिनियुक्त कार्यकर्ताओं को सभी बूथ का डाटा प्रबंधन करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने किया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित कई पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हैं। करेगा। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण को पूरे जनता के बीच में सुनाया गया। मैं समझता हूं कि सभी लोग अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 400 से अधिक मतों से आगे विजय हासिल करेंगे और पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सभी लोगों को बहुत गिरिडीह नगर की ओर से हम लोग इस भंडारडी स्थान अपने विस्तारक वार्ड नंबर 14 के श्री जाकिर हुसैन जी, विस्तारक हमारे श्री इरफान अंसारी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आज उपस्थित होकर हमने बूथ सशक्तिकरण और राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोगों ने अभिभाषण सुनने का काम किया और तमाम जनता ने भी उस अभिभाषण को बहुत अच्छे ढंग से सुना और पुनः प्रधानमंत्री 2024 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः गद्दी पर विराजमान हो गए और हम लोगों ने आज कसम खाई है कि 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इस देश में होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं।
दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।